बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आपको ये मैं इतला देना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुलबर्ग टाउन में। गुलबर्ग टाउन में पेवर का काम कई जगहों पे शुरू हो चुका है। आजकल ये देख रहे हैं आप, पेवर एक नई कई जगहों पे पेवर ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी वजह यह है कि वो सड़कों में का तबाही जो है पानी है, इस पर पानी पड़ जाए तो पानी चला जाता है, निकल जाता है और यहाँ पे रिपेयरेबल भी होता है। ये इस वक्त कई गलियों में ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी जहाँ पे मौजूद है ये इसके चेयरमैन है नुसरत साहब, जो भी आप खिताब फरमाएंगे। सईद आमिर मूसा है जो यहाँ के चेयरमैन हैं। इसके अलावा फारूक नेमतुल्लाह एक्चुअल यहाँ के चेयरमैन भी हैं और इसके साथ जो है शलाल कुरैशी वाइस चेयरमैन है। सईद मूसा इस वक्त जो है ना बाकायदा एक्टिंग चेयरमैन की हैसियत से ये सर अंजाम दे रहे हैं। अभी इसका इफ्तिताह हुआ है। तो ये पेवर जो है अब कई जगहों पे गुलबर्ग टाउन में लग रहे हैं। माशाल्लाह गुलबर्ग टाउन में अगर देखा जाए तो इस वक्त कराची की तेज़ तरीन तरीक़े काम बहुत ही कम महदूद वसाइल में ये लोग कर रहे हैं। न सिर्फ महदूद वसाइल हैं बल्कि पूरी टीम जुटी हुई है और अपना खून पसीना और अपनी मसरूफियात के बावजूद, रिज़्क़ हलाल के तक़ाज़ों के बावजूद ये कर रही है। काबिल तहसीन है और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान के पास जो पूरी टीम है, 9 टाउन है कराची के अंदर, वहाँ का फ़र्क आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। तो चलते हैं ज़रा इस तकरीब में मज़ीद सुनते हैं चेयरमैन की गुफ्तगू और सईद मूसा की गुफ्तगू। हमारा ज़रा इलाका थोड़ा सा बड़ा है और जो गलियाँ होती हैं ये काफ़ी चौड़ी होती हैं। तकरीबन 40 फीट की गली होती है। तो इस माइक ऊपर कर लें। 40 फीट की गली होती है तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर जो है वो पेवर जो होता है, पेवर और नॉर्मल जो आपके असफाल्ट जो होती है रोड कारपेटिंग, उसके अंदर उसकी कॉस्टिंग में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहाँ पर गली में खड़े हैं तो इस इलाके के और हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ काम हमने सोचे हुए थे कि जहाँ जहाँ पर होने, तो जो हमारी प्रायोरिटी थी वो तो हमारी होती है पानी और सेवरेज के जो काम होते हैं वो जो हैं वो सबसे पहले किए जाएँ। उसके बाद जो है रोड या उसके ऊपर जो काम होना है वो उसके बाद किया जाए। हमारा अच्छा खासा जिसकी तफसील अब बता भी देंगे अभी नुसरत भाई कि हमारे जो टाउन का है वो अच्छा खासा खर्च जो है हमारा उसमें जो है पानी और सेवरेज के ऊपर हमारा ज़्यादा खर्च आया है, जिसकी वजह से ये भी तो मसला, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो है वो जो फ़ंड है जो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा इस पर ख़र्च होता है। वरना तो अगर ये अखराजात हमारे ना हो और वाटर बोर्ड ये काम करे तो हमारा सारा पैसा जो है रोड और कारपेटिंग के ऊपर हमारा खर्च हो, लेकिन ये अखराजात इसके ऊपर भी आ रहे हैं जो नज़र तो नहीं आते, ज़ाहिर तो ज़मीन के अंदर चले आते हैं, ज़मीन के ऊपर नज़र आने वाली ये चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस तरह से हमने तकरीबन 5 गलियाँ हैं जो हमने इसको पेवर से मुकम्मल की हैं ब्लॉक 6 की, वो जो एक एक करके आज हम इंशाअल्लाह ताला इसका इफ्तिताह करेंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सईद आमिर मूसा साहब, मोहतरम असफ़र साहब, मोहतरम उबैद साहब और इंतहाई काबिल एहतराम अहलियान मोहल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं रब रहमान का, रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी कि हम लोगों के लिए खिदमत का काम कर सकें। और नेकी और तौफ़ीक़, नेकी और सादत भी जो है वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से हुआ करती है, बंदे के बस में है नहीं है। तो अल्लाह ने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए जो है वो नफ़े का सबब बने। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं, बेहतरीन ग्रोह वो है जो लोगों के लिए खैर फैलाने वाला है, आसानियाँ पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है। तो मैं इस मौके पर अहलियान मोहल्ला को भी और जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये बात भी कहता हूँ कि ये कोई हम एहसान भी नहीं कर रहे आपके ऊपर कि जो है ये काम हमने किया है, बल्कि ये अमानत है हमारे पास और हम इसको आपको मुंतकिल कर रहे हैं। और ये पैसा, ये जितना भी पैसा है ये कराची का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आवाम का पैसा है। ये पहले भी मुंतखब क़यादतों को मिलता था और लोग देते। और कराची के बारे में अगर हम कहें तो कराची इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को चला रहा है, माशी हब है कराची। अपने रेवेन्यू का 64% जो है वो वफाक को दे रहा है, 92% सूबे को देता है, यानी पाकिस्तान को भी चलाता है, सूबे को भी चलाता है। तो ये डिज़र्व करते हैं लोग कराची के कि उनकी ये सारी सहूलियात उनके डोर स्टेप पे मिलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी आज नहीं बल्कि उसका माजी भी गवाह है। अगर हम जो है बात कर लें मुख्तसर अंदाज में कि अगर हम 80 की दहाई की बात करें तो मियां रगवानी साहब थे, उनके ज़माने में अगर जो बुज़ुर्ग हैं बताते हैं
कि वो सड़कें धुला करती थी, और जो K2 पानी का मंसूबा है उन्हीं के दौर में मुकम्मल भी हुआ। और आज भी जिस पे हम बात अभी मुस्तकिल इशू बना हुआ था कि हब कैनाल जो है वो किस वक्त की, और असल जो पानी मिल रहा है हब कैनाल से वो K2 पानी का मंसूबा मीर अगवानी साहब के दौर का ही है। और फिर अगर हम बात कर लें फिर K3 की, तो वो भी जो है वो 2001 से 5 में नेमतुल्लाह खान साहब के दौर का मंसूबा, उससे K3 मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और विजनरी क़यादत थी, उसने फिर नेमतुल्लाह खान साहब ने K4 की फिजिबिलिटी भी बनाई और वो आने वाली हुकूमत के हवाले भी की कि आप इसको अगर करेंगे तो ये पानी इंशाअल्लाह कराची को पूरा हो जाएगा। यानी उस वक्त अगर 2.25 करोड़ आबादी थी 2001 से 5 में, तो वो यानी अगर आप देखें फ्यूचर में आज कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, तो अगर वो K4 मुकम्मल होता तो मैं समझता हूँ कि आज पानी जो है वो कराची को शायद कम ना पड़ता, और आज लोग बूंद बूंद के लिए और कराची के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। तो वो मंसूबा जो है अभी भी खटाई के अंदर है, और मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जैसे अभी BRT का मामला हुआ है और FWO को हवाले कर दिया गया और उनको 90 डेज दिए गए हैं, शायद वो उसको मुकम्मल करेंगे। तो बहरहाल ये गुफ्तगू तो बहरहाल मैं नहीं करना चाहता कि हम यहाँ पर ये सब बात करें। असल बात है कि जो जिसकी ज़िम्मेदारी है, अगर हमारे पास टाउन गुलबर्ग है तो हम उसको जो है वो डिलीवर भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कर्ज़ भी अदा किया जो वाजिब नहीं है, और वाटर एंड सीवरेज जो कि हमारा डोमेन और जुडिशन नहीं है, उसमें तकरीबन हमने आज तक की तारीख़ में तकरीबन कोई 35 से 40 करोड़ की जो है वो रकूम खर्च की हैं। और अगर ये रकूम हमारे पास, अगर ये इदारे जो सूबाई गवर्नमेंट के मातहत हैं, अगर ये वो जिम्मेदारी अपनी पूरी करें तो टाउन शायद ये रकम अपनी और ज़्यादा पेवर ब्लॉक्स में, रोड कारपेटिंग में, हमारे पास 93 पार्क्स हैं, 23 ग्राउंड्स हैं, जिसमें से हमने 43 रिहेबिलिटेट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा मसला है कि हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे तो ये काम मुकम्मल होता है और कराची को रिलीफ मिलता है। तो बहरहाल हमारी कोशिश है, जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत आपके दरमियान मौजूद है, कोशिश कर रही है कि आपका जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, कराची के आवाम का पैसा है, और कराची के लोग जो सब कुछ देने के बाद भी अगर वो पानी से महरूम हो, वो सड़कों से महरूम हो, वो जो है बिजली से महरूम हो, वो गैस से महरूम हो, तो ये बड़ा दुख का और अफसोस का मकाम है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सबको, जहाँ जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत आपके दरमियान मौजूद है और कोशिश कर रही है कि कराची को दोबारा उसका माजी लौटाए, तामीर का, तरक्की का, रोशनी का सफ़र जारी रखे, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि पुरअमन एहतजाज के ज़रिए, डिमॉन्स्ट्रेशंस के ज़रिए, और जो है लीगल जो है हम जो है वो जो है अपने जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, उनको भी हम एड्रेस करते हैं कि भाई कराची का जो ड्यू शेयर है वो कराची को मिलना चाहिए, भले वो सफाई का निज़ाम हो, भले वो वाटर एंड सीवरेज का निज़ाम हो, भले वो जो भी जो इदारे हैं, जो पहले भी पूरा निज़ाम, कराची एक मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके पास वो तमाम इदारे होने चाहिए, जिसके नतीजे के अंदर ये एक अम्ब्रेला के नीचे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा का सारा निज़ाम भी ठीक होगा। और फिर जो है वो क़यादत, और मैं समझता हूँ कि रियासत चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। रियासतों में होता क्या है, रियासतों का तो काम ये है कि जो लीडरशिप है, उसके लोग हैं, वो कॉमन सेंस रखते हों, सही और गलत का फैसला कर सकते हों, अच्छे और बुरे की तमीज़ हो, और जो है जो पैसा मौजूद है उसे अमानत समझ के, दयानत समझ के लोगों को लौटा दें। तो मैं समझता हूँ यही रियासत चलती है, दुनिया में ऐसे रियासत चलती हैं। हमारे यहाँ अफसोस का मकाम है कि ये ना तो हमारे यहाँ जो है अहल लोग मौजूद हैं, ना हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, ना हमारे यहाँ ईमानत और दयानत है। उसके नतीजे में जो पूरा मंजरनामा है शहर का, मुल्क का, और उसके नतीजे में पूरी कौम इस वक्त जो है वो मुश्किल के अंदर है, और हम देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला, मैं दुआ गो भी हूँ, और मैं ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस शहर कराची को अपनी जो है वो जो उसकी जो ड्यू शेयर्स हैं, जो उसके लोग हैं, वो पुरअमन भी रहें, वो अल्लाह ताला उनको कामयाब भी करे, और जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा करे, और जो है जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत इंशाअल्लाह इस सारे काम को, इस सारे अमल को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएगी, और इसको रोशन भी करेगी, तामीर भी करेगी, और इसका माजी भी इसको इंशाअल्लाह लौटाएगी, और कराची इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।